अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज छोटा सा टॉपिक, एक तो बेहतरीन हुआना कैसा होता है वो प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और दूसरा ये है कि एक जो अभी हवा चली हुई है नेट पे, मैं तो जिस वीडियो को मैं भी देख रहा हूँ ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के हवाले से जो मिसकंसेप्शन, जो गलत फहमियाँ लोग फैला रहे हैं उसको इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन था क्या और इसको समझा क्या गया। तो पहले आप ये बकरी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पिंडी से भी वापस आया हूँ, तो अभी 20 तारीख की रात है, तो मैंने ये देखा है जानवर को। तो इसने जनाब फार्म पे मुझे पता चला है तो मैं आया हूँ। तो 4 बच्चे पैदा हुए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ख़ास नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वही फार्मूले जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वही ख़ुद अपनाता रहता हूँ। तो ये इसका आप हुआना भी देखें जानवर का, इसके बच्चे और इसकी कैपेसिटी भी देखें, तो अल्लाह का शुक्र है कभी मायूसी नहीं हुई। वही तरीके आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता रहता हूँ। पहले तो ये आप समझ लें कि बेहतरीन जो हुआना है वो क्या होता है। ये जानवर का जो हुआना है ये बेसिकली समझा तो अमूमी तौर पे यही जाता है कि मंडियों में बहुत बड़े बड़े जो होते हैं थन जो है ना, उनको एक बेहतरीन आर्डर के तौर पे लिया जाता है और लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड किया जाता है। ये बड़े थन जो है ना, ये बेसिकली कोई इस चीज़ की अलामत नहीं है कि जानवर ने दूध ज़्यादा देना है। ये बेहतरीन आर्डर इस वजह से है कि ये ऊपर तक जो उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, हुआने में 2 चीज़ें हैं, एक नीचे थन और ऊपर की तरफ जो हुआना होता है फिक्स, उसमें होता है मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं 2। तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है ये पेट के साथ टच होते हैं, मोटे मोटे नाड़ों या नाड़ जो बोले जाते हैं उनके साथ। और नीचे इनका बाज़ दफ़ा एक मुंह होता है थन में खुल रहा, और बाज़ दफ़ा 2 मुंह खुल रहे होते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स का काम होता है असल में दूध को जनरेट करना, दूध बनाना। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना, वो इसके साथ एक प्रोलैक्टिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो इसके वो हार्मोन अंदरूनी तौर पे वो खारिज होते रहते हैं। दोनों के अलग अलग काम है। समझा यही जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का एक हार्मोन है। डेफिनेटली वो है, लेकिन सिर्फ उसका यही काम नहीं है। एक उसका काम ये होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, और दूसरा उसका जो काम होता है बड़ा, वो दूध को ना बनने देना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को अपने काबू में रखना और दूध को ना बनने देना। यहाँ पे थोड़ी सी साइंटिफिक बात है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। ये जनाब हवाना आप पहले साथ देखते रहें, ये माशाल्लाह ऊपर की तरफ बिल्कुल टच है और कहीं से ढीला नहीं। ये बकरी के दूध कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे लटक रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आर्डर है। 4 इसने बच्चे पैदा किए। तो वो जो प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। प्रोलैक्टिन जितना ज़्यादा होगा प्रोजेस्टेरॉन उतना ही कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मुदाखलत करता है जब प्रोलैक्टिन के साथ, तो वो उसको दूध नहीं बनाने देता। प्रोलैक्टिन हार्मोन ने सिग्नल देने होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स को दूध बनाने के। तो दूध बनाने का जो ताल्लुक़ है ना वो खालिस्तान होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ। जितनी देर तक वो मेमोरी ग्लैंड्स को सिग्नल देते रहेंगे उतनी देर तक वो दूध बनाते रहेंगे, और जितने स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सिग्नल वो देंगे मेमोरी ग्लैंड्स को, उतना ज़्यादा दूध मेमोरी ग्लैंड्स जनरेट करेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है आप सिर्फ उस जानवर को लगाएं जिसको ज़रूरत है। तो एक भाई मुझसे व्हाट्सएप पे यही पूछ रहे थे कि जनाब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो उसका कैसे पता चलेगा कि जानवर को ज़रूरत है या नहीं है। तो जनाब जानवर जब 3 महीने 3.5 महीने का प्रेग्नेंट होता है और थनों में दूध ले आता है ना, तो इसकी सबसे बड़ी जो अलामत यही है कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है। अगर उसमें कमी होगी तो तभी वो जानवर जो है थनों में दूध लाएगा। अदरवाइज़ जानवर 10 दिन 15 दिन पहले ही दूध लाते हैं। ऊपर आर्डर तो बनाना शुरू कर देते हैं जानवर 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन थनों में जो दूध डाल रहे होते हैं ना वो जानवर 10-15 दिन पहले ही डालना शुरू करते हैं। जो जानवर इससे पहले दूध अपने थनों में लाना शुरू करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस जानवर को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है, तभी आप उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लगाएं। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी। तो उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि आप जब उसको ज़्यादा लगा देते हैं जानवर को, एक तो जब वो बच्चे पैदा करेगा तो उसमें डिलीवरी के बड़े मसाइल आएंगे। वो जल्दी से डिलीवरी नहीं करेगा, बहुत लेट डिलीवरी करेगा और आसानी से नहीं करेगा। उसकी सूह मुकम्मल तौर पे नहीं खुलती, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं
डेफिनेटली जो आप हार्मोन जानवर का डिस्टर्ब कर रहे होते हैं बिला वजह, ये अभी जानवर जो हमारा है, ये अभी मौसम भी काफ़ी सर्द है, सर्दी का मौसम है, और बच्चे भी 4 और इसने संभाले हुए थे, और बगैर किसी हार्मोन इंजेक्ट किए, किसी हार्मोन को हमने इसको इंजेक्ट नहीं करवाया, कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं लगाया, और कोई ख़ास इसका बड़ा इलाज नहीं किया। वही जो आम सादा फार्मूले आप लोगों को शेयर करता हूँ, वही इस पे आजमाए हैं, इसको लगाए हैं। ये दूध भी आप देख लें, इसके बच्चे भी देख लें। ये सारा कुछ जनाब सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं फार्मूलों के नतीजे में है। अल्लाह का शुक्र है, कामयाब डिलीवरी भी जानवर ने की है, और बहुत अच्छी कंडीशन में अभी स्टिल खड़ा है ये जानवर। तो मसला इसका यही है कि ये 2 बच्चों को कबूल कर रहा है और 2 बच्चों को ये कबूल नहीं करती। पिछले दफ़ा इसने 3 बच्चे दिए, 1 को सिर्फ दूध पिलाया, 2 को हम इसको ज़बरदस्ती पिलाते रहे। दूध कैपेसिटी इसकी माशाल्लाह 3 साढ़े 3 लीटर है, और ये बिल्कुल दोगला जानवर है। छोटे छोटे इसके कान हैं, कोई बहुत बड़े कान नहीं है। स्ट्रक्चर पेट शेट इसका खुला है, और आर्डर जो है इसका माशाल्लाह शानदार है, बेहतरीन आर्डर है। ये जो मोटे थन होते हैं ये अमूमन स्टोरिंग कैपेसिटी के लिए होते हैं, ये कोई ज़्यादा दूध देने के इनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ वही हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, वो जिस जानवर में अच्छा खारिज हो रहा होता है ना, वही जानवर अच्छा दूध दे रहा होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि जिस जानवर के आपको माँ बाप का पता नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है मंडियों में कि जिस जानवर के माँ बाप का आपको पता नहीं होता, वही आपके सामने खड़ा होता है। तो आपने क्या किया, कौन कौन से पॉइंट देखने हैं उस जानवर के, और वो जानवर ख़रीद लेना, और आपको वो इंशाल्लाह शानदार रिज़ल्ट देगा अपने दूध के हवाले से, चड्डे के हवाले से, और एक नस्ली जानवर होने के हवाले से। ऐसा तो नहीं है कि मंडी में हर जानवर ही बिल्कुल फजूल जानवर आता है, ऐसा नहीं है। जानवर मंडी में बहुत ज़बरदस्त किस्म के आते हैं। चरवाहे लोग जिनका रोज़गार यही है, वो अपने अच्छे जानवर ही सेल करते हैं, और व्यापारी लोग उनसे लेके फिर आपको महंगे दामों बेचते हैं। तो आपने देखना यही है कि जो जानवर अच्छा है, उसकी जिसके आपको माँ बाप का पता नहीं है, जिसका कोई दूध का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, और आपने उसको ख़रीदना भी है मंडी से, तो फिर आपने कौन कौन से पॉइंट देखने। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें यही कुछ जो है ना इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। ये जनाब देख लें, कोई हवा वगैरह नहीं है इसकी, ये थन बिल्कुल ढीले डाले, ये सारा दूध है माशाल्लाह इसका। बहुत अच्छा जानवर है ये जनाब, ये हमने ख़ुद ख़रीदा था जनाब, और ये जानवर को 30,000 से नीचे हमने ख़रीदा था। अभी आप लोग रेट सुन के हैरान होते हैं, ये हमने काटू माल से निकाला था। और वही पॉइंट जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, अभी मेरा इरादा तो यही था कि वो वीडियो बनाइए, लेकिन जैसे ही मैं आया हूँ तो मुझे पता चला, मैंने कहा ये बकरी जो है ये लोगों के साथ शेयर की जाए। तो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो ये मैं कल 21 तारीख को इसको अपलोड करूँगा, और वो वीडियो इसके बाद जो इंशाल्लाह आएगी वो सारी उन टॉपिक्स पे होगी जो जानवर हम वो चीज़ें देख के ना, जो मेन उनकी चीज़ें होती हैं, जो पॉइंट्स है वो देख के जो ख़रीदते हैं मंडी से, वो इंशाल्लाह टॉपिक होगा अगली वीडियो का। ये जनाब बिल्कुल ढीला ढाला इसका आर्डर है, ये थन वगैरह इसके देख लें। ये 30,000 से नीचे हमने ख़रीदी थी, मुझे एग्जैक्ट अभी इसका याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन 30,000 से नीचे ही है। तो कोशिश करें जनाब, फ्रॉडी लोगों से बचते रहें, जानवरों के सारे पॉइंट्स देख के वो ख़रीदें, ख़ुद एक्सपर्ट बने इस काम के, तो तभी आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट जो है वो यकीनी है, और कामयाबी है वो यकीनी है। अल्लाह पे तवक्कल रखें। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो आप बिल्कुल फजूल जानवरों को वैसे ही ना लगाते रहें। जब जिस जानवर को ज़रूरत हो उसी जानवर को लगाएं, क्योंकि उसकी ज़्यादती जो है वो दूध में कमी का बायस बनती है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, एक तो उसका काम है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना, बच्चे ना गिरने देना, और दूसरा उसका जो बड़ा काम है ना, और ये उसका साइड इफ़ेक्ट भी काउंट किया जाता है, वो ये होता है कि जिस जानवर को आपने ज़्यादा कर दिया ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उस जानवर से फिर आप दूध ज़्यादा नहीं ले सकते। ये प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये एक दूसरे के अल्टरनेट है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आप फिर इसको जब ज़्यादा लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है ये हार्मोनल इम्बैलेंस जानवर में होगा, और जानवर को फिर आपको वो दूध पूरा नहीं दे सकेगा, वो जानवर फिर दूध कम देता रहेगा। तो कोशिश यही करें कि जिस जानवर को उसकी ज़रूरत हो, और ज़रूरत की मैंने आपको बताई अलामत यही है कि जानवर 3 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने तक अगर जानवर अपने थनों में दूध ला रहा है ना, और दूध इस तरह होता है कि वो दूध बाज़ दफ़ा उतारता है और अगले दिन आप देखते हैं कि थनों में दूध नहीं होता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जानवर बार बार दूध क्यों उतार रहा है। अगर वो उतार रहा है तो सिर्फ उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है, आप उसको लगाएं,
जो भी रिकमेंडेड है ऊपर उसके लिखा होता है, आप वो जानवर को लगाते जाए, वो बेहतर है। लेकिन आप याद रखें कि जानवर को जब 4 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप ना लगाएं, बेहतर है वो आप ना लगाएं। आप हर जानवर को लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसका साइड इफ़ेक्ट यही होगा कि जानवर जो है वो बच्चे जो दूध है वो कम देगा, वो अपनी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जो है, जो उसकी कैपेसिटी है उस पर नहीं पहुँचेगा। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।